इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पे और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे निहल सिंह बाबा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से लगातार पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं इतने दिनों से, फिर ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे राज्यों में जाके किसानों से संबोधन कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आए किसानों से अभी तक उन्होंने बात नहीं की है, यहाँ पे वो नहीं आए हैं। तो ऐसे में बाबा जी से हम बात करेंगे कि वो इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। बाबा जी, सबसे पहले आपका देश का सवाल हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम निहंग सिंह फौजों के मुखी जथेदार बाबा राजा राव सिंह जी बोल रहे हैं तरना दल के, और नाल ही बाबा नारायण सिंह जी मौजूद हैं, जो जहां किसानों और मजदूरों ने अपना मोर्चा लगाया हुआ है। अपने जो इन पर मोदी सरकार ने ज़बरदस्ती बिल बना दिया जो इन पर लागू करना चाहता है, हमको वो मंजूर नहीं। इसलिए जहां बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब के लोग, जहां पंजाब के लोग ही नहीं पूरे भारत के लोग हैं, जैसे हरियाणा में है, यूपी, जो भी है भारत के सूबे, सब भारत देशवासी जहां मौजूद हैं। लेकिन जहां कल देशवासी भारत ही नहीं, जहां वर्ल्ड के किसान आ रहे हैं, सब वर्ल्ड में से जहां प्रोटेक्शन हो रहा है, इसको समर्थन मिल रहा है। मैं मानता हूं कि 19-20वीं सदी का जो सबसे बड़ा आंदोलन होगा, जो पहले आज़ादी से पहले लड़े थे, उनसे सबसे बड़ा आंदोलन है आज ये किसानों का आंदोलन बन चुका है। और मोदी सरकार कभी मोदी गुजरात में जाता है, कभी नकली किसानों को दिखाता है कि गुमराह करता है, जनता को बेवकूफ़ बनाता है कि मेरे किसान मेरे साथ है। अच्छा बाबा जी, आप कह रहे हैं कि नकली किसान, जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में उन्होंने किसानों को संबोधित किया, वो नकली किसान है। तो जिस तरीके से खबरें आई कि 18 किसान संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये नए कृषि कानून के साथ हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब नकली हैं, गुमराह कर रहे हैं सभी संगठन, भारत के सभी किसान संगठन। ये जहाँ बैठे हैं सरकारी, वो जो नकली हैं वो सरकारी है, वो असली किसान नहीं का। असली किसान और मजदूर जहाँ बैठा है, सभी भारतवासी जहाँ बैठे हैं, आप देख नहीं सकते कैसे दिल्ली के लोग हाहाकार कर, सब वर्ग मोदी से दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है। सब हम इसके आधार पर कि हिंदुस्तान भारत का सारा आवाम मोदी के ख़िलाफ़ है, मोदी जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन इसके कान पर जून नहीं सक रही, इसको एक दिन तो जुगना पड़ेगा, किसानों से बात करनी पड़ेगी और अपना जो बिल है वो वापस लेना पड़ेगा। हम तब तक जहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये बिल नहीं वापस लेते। ये प्रोटेक्शन जो है शांतिपूर्वक है। जो हमारी फौजें हैं, निहंग सिंह खालसा फौज, एक हिंद सरकार की फौज है, वो BSF और मिलिट्री, ये हमारी खालसा फौज है, गुरु गोविंद सिंह महाराज की फौज। हम वहाँ जाते हैं जहाँ कोई जुल्म होता है, जैसे हिंदू पर धर्म पर जुल्म हुआ था, गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपना शीश दे दिया, बलिदान दे दिया। हम उसके वारस हैं, उनके बेटे हैं, उनके पुत्र हैं। और चाहे मुसलमान धर्म पर अत्याचार हो, ईसाई पर हो, चाहे दलितों पर हो, हम वहाँ पहुँचकर उनके हमायत में खड़ जाते हैं। अब जहाँ किसानों और मजदूरों पर सरकार जुल्म कर रही है, ज़बरदस्ती उनके पर बिल थोप रही है, इसलिए हम जहाँ अपनी खालसा फौज लेकर खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ जुल्म होता है वहाँ पे बाबा जी की फौज पहुँचती है और लोगों के लिए आवाज़ उठाती है। तो ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग की मतलब ठंड से मृत्यु हो गई, जिन्हें आप लोग कह रहे हैं कि वो शहीद हुए हैं, वो उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो अब तक कितने लोगों की शहादत हुई है यहाँ पे? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ बैठे ने। ये जो मृत्यु हुई आ 20-22 लोग जो ऐलाने गए हैं, इस आंदोलन में बड़ी खुशी के साथ हर कोई शहीद होना चाहता है अपने देश के लिए। तो हम भी इसीलिए करके बैठे हैं जहाँ फौज के आगे सबसे आगे पहले निहंग सिंह फौज बैठी है, उधर गवर्नमेंट सरकारी फौज, इधर गुरु पंथ की फौज, गुरु गोविंद सिंह की फौज बैठी है। कि जो किसानों के मजदूरों के हमला करेगा, पहले निहंग सिंह फौज से टकराएगा, वो फिर उधर जाएगा। इस करके ऐसे आंदोलन में तो हम शहीद होने में बड़ी खुशी प्राप्त समझते हुए, बड़ी खुशी हमारे को ऐसे आंदोलन में हम चीज़ी प्राप्त करें। तो हम तो बोलते हैं जो अडवाणी बानी 2 परिवारों को खुश करने लेके सारी दुनिया को तहनास फेर दिया। गधे जो बीजेपी के गधे जितने भी मंत्री हैं,
नरेंद्र मोदी भी गधा है, अमित शाह भी गधा है, जिन गधों को मालूम नहीं है इतनी जनता हमारी खराब हुई है। ऐसे राजों को क्या करना जो अपनी प्रजा को दुख दे। ऐसे राजे तो दुनिया में चाहिए नहीं जो प्रजा को दुख देने वाले। अच्छे राजे हों जो अपनी प्रजा को अच्छा रखन, उसका राजे का भी सत्कार होवे, प्रजा का वो सत्कार करे। इस करके ये तो गधे लोग हैं, गधों लोग को कोई बात नहीं है। उधर जाके वोटों का ले रहा है और सीटें खरीद रहा, इधर किसान लोग बैठे ठंडी में बैठे, उनका बिक्री नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सही नहीं है, वो किसानों के साथ जुल्म कर रही है, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पे विपक्ष हमला कर रही है, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भूख हड़ताल की थी, जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने ही कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि केजरीवाल नौटंकी करते हैं। तो इस पर अब आप क्या कहेंगे? वे पंजाब वाले भी तो जो मुख्यमंत्री है उसने भी क्या दिया है, वो भी नौटंकी कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नौटंकी है, काली सरकारी वो भी नौटंकी। हमको तो सारे नौटंकी लगते हैं। 10 टैंकी तो अभी तक हमने देखा नहीं, 10 टैंकी कहाँ, सब नौटंकी है। इस करके तो सारे वोटा बटोरने के लिए ताकत हासिल की है, उसके लिए जो मर्जी बोलते रहते हैं। इनका बोलना हम अच्छा नहीं समझते। और जनता के लिए कुछ करो, जनता दुखी रही। जब इतना लॉकडाउन रहा है, कांग्रेस सरकार ने क्या दिया लोगों को? गरीबों को भूखे मर के लोग सरकारों ने क्या दिया? बाहर के जो एक्टर है, हीरो है, उन्होंने करोड़ों रुपया दिया गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को। उन्होंने गरीबों में क्या दिया? भूख से सेवा को दिया, डंडे सेवा को दिया, कख नहीं रहा। इन सरकारों को हम नहीं मानते। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पे बाबा ने साफ कहा कि जिस तरीके से पक्ष विपक्ष का लगातार वॉर चल रहा है, कभी पक्ष विपक्ष पे तो कभी विपक्ष पक्ष पे हमला करती है। ऐसे में जो यहाँ बैठे किसान हैं और खुद बाबा वगैरह, ये इन सभी बाबाओं ने भी साफ कहा कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है, किसानों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। मैं कामनी झा, देश का सवाल, सिंघू बॉर्डर।